वेलकम बैक दोस्तों एक तो कहते हैं लोग कि हमारे पाँव पर कुल्हाड़ी लग गई, लेकिन बॉलीवुड इस वक्त वो काम कर रहा है कि कुल्हाड़ी नीचे रख कर ऊपर से पाँव मार रहा है कि मतलब अब ना कोई कसर रहनी नहीं चाहिए। मतलब इस तरह से ना बॉलीवुड बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन तुम लोग बोलोगे कि यार बॉलीवुड ने तो अच्छा खासा 2023 में कमबैक किया है, बहुत बड़ी-बड़ी मूवीज़ दी हैं, जवान दी, पठान दी, एनिमल दी, गदर दी और भी बहुत सी सुपरहिट मूवीज़ दी हैं। तो बॉलीवुड कैसे डाउनफॉल की तरफ जा रहा है? मैं आपको बताता हूँ कि कैसे 2024 में बॉलीवुड फिर से डाउनफॉल में मतलब जा चुका है। अब मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को कि बॉलीवुड ने पहले जो वेलकम फ़िल्म सीरीज़ है ना, उसकी जो कास्ट है वो आप लोगों को पता है कि चेंज कर दी है। उसमें से हटा दिए हैं जी उदय मजनू को, जो कि वेलकम की बैकबोन थे। वो ही लीड एक्टर से ज़्यादा उन दोनों की वजह से ये मूवी, उदय मजनू की वजह से ये मूवी चल रही थी और अच्छा खासा कलेक्शन कर रही थी। वो इन्होंने कास्ट चेंज कर दी और उसमें बहुत ही बड़े टैलेंटेड एक्टरों को डाल दिया जिनको ऑस्कर मिला हुआ है। लेकिन बाय द वे आज बात करेंगे जी सलमान खान की फिल्म नो एंट्री की, क्योंकि नो एंट्री में अब जो एंट्री है ना सलमान खान की, वही बैन कर दिया है, वही रोक दिया है सलमान खान को कि यहाँ पर आप एंट्री नहीं कर सकते। हालांकि बहुत ज़्यादा खबरें बहुत पहले से निकल कर आ रही हैं कि अब सलमान भाई शूटिंग कर रहे हैं नो एंट्री की, इसका सीक्वल बना रहे हैं। लेकिन मतलब अब साफ साफ इनकारी हो चुकी है, नो एंट्री हो चुकी है सलमान खान की। ताकि सिर्फ सलमान खान ही नहीं बल्कि अनिल कपूर की भी नो एंट्री कर दी गई है। इसके अलावा फरीद खान की भी नो एंट्री कर दी गई है कि मतलब आप लोग इस मूवी से नो एंट्री कर जाएं। ऐसे हो चुका है इनके साथ। लेकिन मसला यहाँ पर भी नहीं है कि अगर आप सलमान खान को इस मूवी से निकालते हैं तो कोई ज़्यादा मसला नहीं है, अनिल कपूर को निकालते हैं ज़्यादा मसला नहीं है, फरीद खान को भी निकालते हैं तो ज़्यादा मसला नहीं है। क्योंकि अक्सर ऐसी मूवीज़ होती हैं जिनके सीक्वल बनते हैं तो एक्टर चेंज कर दिए जाते हैं तो मूवीज़ चल जाती है। जैसे भूल भुलैया 2 जो है वो लोग कह रहे थे कि बिल्कुल चल नहीं पाएगी अक्षय कुमार के बिना, लेकिन कैसे वो सुपर डुपर हिट रही। कार्तिक आर्यन ने किस तरह से उसमें अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाए और मूवी को सुपर हिट बना दिया। लेकिन मुझे दिक्कत नो एंट्री का जो दूसरा सीक्वल बनने वाला है ना, उससे सबसे जो बड़ी दिक्कत है वो ये है कि इन्होंने जो रिप्लेसमेंट में रखे हैं ना बंदे, मतलब उनको ऑस्कर मिले हुए हैं, उनके घर में सिर्फ ऑस्कर हैं। उनकी जो मतलब अवार्ड की कलेक्शन है ना, उसमें सिर्फ ऑस्कर पड़े हैं, छोटा मोटा कोई भी अवार्ड नहीं पड़ा। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि जो सलमान भाई है ना, सलमान भाई की रिप्लेसमेंट में रखा गया है दी लेजेंड अर्जुन कपूर को। ऐसा आप चेक करें जरा, अर्जुन कपूर रिप्लेसमेंट हैं जी सलमान भाई की। अब भाई का मुकाबला कर रहे हैं जी अर्जुन कपूर, जिनको भाई साहब ना तो एक्टिंग आती है, ना बोलने का उनका तरीका है, डायलॉग नहीं बोले जाते, एक्सप्रेशन नहीं दिए जाते। बस उनको किसी भी फिल्म में अगर आपने डालना है तो बस धक्के से डाल देना है। बस उस मूवी का कचरा पक्का है और उस मूवी का फ्लॉप होना मतलब 162% से भी ऊपर चला जाता है। और इसके बाद अनिल कपूर की रिप्लेसमेंट में रखा गया है जी वरुण धवन को, और ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये कंफर्म हो चुका है। और वरुण धवन को रखा गया है जी रिप्लेसमेंट में अनिल कपूर की। भाई साहब अब अनिल कपूर की एक्टिंग कहाँ है और उसका लेवल कहाँ है और इस बंदे का कहाँ है? भाई साहब इस बंदे ने लैंड से फ्लाम मूवी दी है। इस बंदे को बस एक ही आता है, मूवीज में भी शौकापन करना और रियल लाइफ में भी सिर्फ शौकियां मारनी है। और मतलब इस बंदे के पास कुछ नहीं है, बिक चुकी है ये मतलब बॉलीवुड। और इसके बाद फरीद खान की रिप्लेसमेंट में रखा गया है जी पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ को। और इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि दिलजीत दोसांझ एक बहुत बड़ी एक्टर है, इन दोनों से तो बहुत ही बड़ी एक्टर है। और बॉलीवुड ने जितना भी उसने काम किया बॉलीवुड में मतलब धांसू काम, तो वो एक अच्छी चॉइस हो सकती है फरीद खान की जगह। लेकिन अगर यही कास्ट रहती सलमान, अनिल कपूर और फरीद खान रहते तो ये मूवी मतलब कमाल करती, क्योंकि पहली वाली ने भी बहुत बवाल काटा था। और दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये मूवी हिट हो पाएगी या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए।